सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है कि मेरे पापा अबू धाबी आए हुए हैं और ये मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि वो हमारे पास आए और हमारे साथ कुछ समय बिताएं। पर उनके आने से कुछ हमें भी लाभ मिले, इसके लिए आज मैं बताना चाह रही कि पापा दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं और उनका सब्जेक्ट दर्शन शास्त्र है। तो पापा, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाह रही थी कि ये लॉजिक क्या है। एक्चुअली मैं तो साइंस की स्टूडेंट रही, तो मुझे इतनी जानकारी है नहीं। और लॉजिक क्या है, लॉजिक को साइंस के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, बस कुछ अगर बताते तो अच्छा लगता मुझे। तो क्या है लॉजिक? देखो, लॉजिक एक अंग्रेजी शब्द है जी। और अंग्रेजी शब्द में लॉजिक को समझने के लिए हाँ। हम पहले उसकी परिभाषा जानते हैं। कोई भी विषय को समझने के लिए हम सबसे पहले उसको परिभाषित करते हैं, परिभाषा जानना चाहते हैं। तो हम अंग्रेजी में अगर जानते हैं लॉजिक को जी। तो कहते हैं कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग एज एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ ट्रूथ एंड अवॉइडेंस ऑफ एरर्स। माने लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग। साइंस ऑफ रीजनिंग का माने हुआ कि लॉजिक वो हम हिंदी में तर्कशास्त्र कहते हैं। तर्कशास्त्र, तर्क का वह विज्ञान है जिसको हम भाषा में प्रयोग करते हैं और सत्य को जानना चाहते हैं, और जो असत्य है, जो झूठी बातें हैं, उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, बहिष्कृत करना चाहते हैं। इसलिए लॉजिक को अगर समझना चाहती हो तो लॉजिक का माने है कि लॉजिक तर्क का वह विज्ञान है। लॉजिक विज्ञान है लेकिन किसका? तर्क का। अच्छा। और तर्क को अंग्रेजी में हम रीजनिंग कहते हैं। तो लॉजिक तर्क का विज्ञान है जिसको भाषा में व्यक्त करते हैं। जी। कोई भी चीज को समझने के लिए हम उसे भाषा में प्रयोग करते हैं, चाहे वह भाषा हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगला हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, कुछ भी भाषा हो, हम भाषा में प्रयोग करके और उसको फिर बताते हैं और चाहते हैं कि लॉजिक वह विषय है जिससे हम सत्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें जो असत्यता है उसको हम दूर करना चाहते हैं। अगर मेरे दृष्टिकोण से तुम लॉजिक को समझना चाहती हो तो लॉजिक का स्पेलिंग होता है LOGIC, लॉजिक। और मेरा यह दृष्टिकोण है, यह और किसी का दृष्टिकोण है नहीं, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण से बात करना चाहता हूँ कि L फॉर लैंग्वेज, O फॉर ऑर्गेनाइज, G फॉर जनरलाइज, I फॉर आइडिया और C फॉर सेंट्रलाइज। ये लॉजिक कहते हैं। और अगर जानना चाहते हो तो और उसको एक्सप्रेस करो, लिख लो उसको जी। LOGIC, लॉजिक। L फॉर लैंग्वेज, O फॉर ऑर्गेनाइज, G फॉर जनरलाइज, I फॉर आइडिया और C फॉर सेंट्रलाइज। अच्छा, इसका अर्थ अब समझ लो तुम कि लैंग्वेज मीन्स भाषा, O फिर ऑर्गेनाइज, हम उसे व्यवस्थित करना चाहते हैं, भाषा को व्यवस्थित करते हैं। G फॉर जनरलाइज, जो सबके लिए हो, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए, सबों के लिए, वह सबों पर लागू होता है जी। और I फॉर आइडिया होता है, अपने विचार को, दृष्टिकोण को। और C फॉर सेंट्रलाइज, केंद्रित करना होता है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि लॉजिक जिसे हम कह रहे हैं जो बताए लैंग्वेज को, तो लैंग्वेज ही सब विषयों का मूल है, आधार है। अगर हम लैंग्वेज नहीं जानते हैं और कोई व्यक्ति ऐसा है कि इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानता है, मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ, वो इंग्लिश में बात करना चाहता है, तो दोनों में संपर्क बढ़िया से नहीं हो सकता है, दोनों में समझदारी की कमी हो जाएगी। इसलिए जो भी भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं, हम समझें कि श्रोता भी उस भाषा की जानकारी रखता है। इसलिए जब इस तरह की बात होती है तो हम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं और असत्य को दूर करना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा L फॉर लैंग्वेज, भाषा,
और O फॉर ऑर्गेनाइज, भाषा को हम व्यवस्थित कर रहे हैं। G फॉर जनरलाइज, जनरलाइज मीन्स होता है सबों के लिए, व्यापक, यूनिवर्सल। इसको हम यूनिवर्सल रूप में, जैसे अगर मरणशील की बात करते हैं तो मरणशील सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इसलिए हम इस तरह की बात करते हैं कि अमर है, मरणशील है, पृथ्वी गोल है, अंडाकार, कोई कहते हैं कि पृथ्वी अंडाकार है। इस तरह का जो दृष्टिकोण होता है सबों के लिए होता है, जनरलाइज। और आई फॉर आइडिया, आइडिया का माने होता है कि हमारे मन मस्तिष्क में वह विचार उत्पन्न होता है, हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इसलिए जब तक आइडिया नहीं बनेगा हम उसके बारे में लैंग्वेज का क्या प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए आइडिया इज मस्ट। तो आइडिया को हम समझते हैं और आइडिया हमारे दिमाग में बनता है। और उसके बाद उसको हम सेंट्रलाइज करते हैं, केंद्रित कर देते हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं, जैसे कहते हैं ऑल मेन आर मोर्टल। ऑल मेन आर मोर्टल का माने होता है सभी मनुष्य मरणशील हैं। उसमें एक व्यक्ति नहीं आता है। और एक व्यक्ति की चर्चा हम अगर करना चाहेंगे तो हम उसी के आधार, वाक्यों के आधार पर उसको हम कह सकते हैं कि राम इज ए मैन, देयरफॉर राम इज मोर्टल। अब इस तरह से हम लॉजिक को समझते हैं, और जो लॉजिक को समझते हैं तो हम कहते हैं कि यह लॉजिक का प्रयोग कैसे विज्ञान के अंतर्गत हम कर सकते हैं, विज्ञान से कैसे संबंध कर सकते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि बिना लॉजिक के, बिना तर्क के कोई भी विषय को समझा नहीं जा सकता। लैंग्वेज लॉजिक का विषय है, अब विदाउट लैंग्वेज हम किसी भी विषय को नहीं समझ सकते। ऑर्गेनाइज लॉजिक का विषय है, जब तक हम इसे नहीं समझेंगे हम किसी भी विषय को व्यवस्थित नहीं कर सकते। आई फॉर आइडिया जो हम कहा, या जी फॉर जनरलाइज भी कहा, ये सभी लॉजिक के विषय हैं, और बिना इसके हम किसी विषय को नहीं समझ सकते। किसी भी विषय की जानकारी करेंगे तो सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क में एक आइडिया होता है, एक विचार बनता है, और वह विचार बनने के बाद हम जानना चाहते हैं कि यह एक व्यक्ति पर लागू होगा या सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। इसलिए हम उसको अपने लैंग्वेज में व्यवस्थित करना चाहते हैं और व्यवस्थित सजाना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब, व्यवस्थित करने का मतलब उसको हम कहाँ उद्देश्य रहेगा, कहाँ विधेय रहेगा, तो उद्देश्य और विधेय के साथ हम संबंध जोड़ते हैं। इस प्रकार से हम बनाते हैं किसी वाक्य को, और वाक्य बनाने के पहले हमें लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम लॉजिक को जब लाते हैं किसी भी विषय के अंतर्गत, तो विदाउट लॉजिक मेरे कोई भी विषय नील है, हम किसी विषय को समझ नहीं सकते। यही कारण है कि जब भी साइंस बना तो बिना लॉजिक के साइंस नहीं बना। इसलिए हमने यहाँ भी कहा कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग। लॉजिक साइंस है, विज्ञान है, और तर्क का विज्ञान है। और विज्ञान उसको कहते हैं, विशेष ज्ञान को कहते हैं, यानी विशेष प्रकार के ज्ञान को कहते हैं। तो विशेष प्रकार का ज्ञान तभी होता है जब हम उसके लॉजिक को जानेंगे। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी बोलते हैं तो उसमें लॉजिक है, बायो जोड़ो लॉजिक, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। जूलॉजिक, जूलॉजिक जीव विज्ञान जिसको हम कहते हैं, जूलॉजी, तो उसको कहते हैं इक्वल टू जियोलॉजी। जूलॉजी, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, हैं, जितने भी विषय हैं उसके साथ लॉजिक लगा हुआ है। लेकिन समझ नहीं रहे लोग, लॉजिक खाली कहते हैं, लेकिन समझते नहीं कि लॉजिक क्यों लगा इसके साथ। इसे लॉजिक है उसमें, लेकिन लोग जान नहीं रहे हैं कि लॉजिक है इसमें कि नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को लॉजिक के साथ ही, बिना लॉजिक के वह विषय बन ही नहीं सकता। इसलिए हम विज्ञान के साथ जब तक के लॉजिक को नहीं जोड़ेंगे और इतनी बातों की जानकारी नहीं रखेंगे तो हम कोई भी विषय, नॉट ओनली विज्ञान, किसी भी विषय को हम जान नहीं सकते हैं। अगर हम वकील को देखते हैं जो वकालत करते हैं, जो एक लॉयर हैं, कोर्ट में बहस करते हैं, तो वह भी सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और सत्य को प्राप्त करने के लिए असत्य को बहिष्कृत करते हैं। वहां भी लॉजिक की आवश्यकता होती है, बिल्कुल तर्क के बिना नहीं। तो तर्क के बिना, एक प्रोफेसर भी अगर तर्क देते हैं कहीं कॉलेज में, कहीं जाकर के, तो उनके पीछे तर्क है। जितना ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित भाषा को कर सकते हैं, उनका तर्क उतना ही मजबूत होता है। ऐसी परिस्थिति में हम लॉजिक को सभी विषयों के साथ जोड़ते हैं,
संबंध स्थापित करते हैं। और यही लॉजिक है जिससे हम अशुद्धियों को दूर करते हैं, और अशुद्धियों को दूर करके हम सत्य को निचोड़ लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए लॉजिक पहली सीढ़ी है हमारी किसी भी विषय को समझने की, और बिना लॉजिक के हम कोई विषय समझ नहीं सकते। बहुत अच्छे से समझाया आपने लॉजिक के बारे में। हाँ, तो ये लॉजिक है, और इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकती हूँ। पापा, ये उद्देश्य और विधेय क्या है? उद्देश्य और विधेय को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं जी। और ये लॉजिक में खास करके, या हिंदी में भी जाओगी तो हम किसी भी वाक्य को समझने के लिए, ऐसे लॉजिक में 3 तरह से समझा गया, लेकिन किसी भी वाक्य को समझने के लिए व्याकरण में 2 ही कहा गया है, एक उद्देश्य है, दूसरा विधेय। उद्देश्य मीन्स कर्ता होता है, और विधेय मीन्स जिसके द्वारा जो काम किया गया उसको विधेय कहते हैं। हाँ। जैसे राम जाता है, हाँ। तो राम यहाँ उद्देश्य है, जाता है विधेय हो गया। लेकिन तर्कशास्त्र में, लॉजिक में अगर हम इंटर करते हैं तो इसमें 3 कंसेप्ट है। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट, और दोनों के जोड़ने वाला एक संयोजक होता है जिसको हम है कहते हैं। ये जैसे मान लिया कि राम जा रहा है, तो राम सब्जेक्ट हुआ, जा रहा है तो जाना भी प्रेडिकेट हुआ, और है उसका संयोजक हुआ। ये दोनों को जोड़ने वाला है। और यह केवल तुमको लॉजिक में ही प्राप्त होगा। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और एक कंजक्टिव जिसको संयोजक कहते हैं। तो उद्देश्य और विधेय को जोड़ने वाले को हम संयोजक कहते हैं। बिना संयोजक के ना तो हम उद्देश्य को समझ सकते हैं, ना विधेय को समझ सकते हैं। इसलिए उद्देश्य और विधेय को हम किसी भी वाक्य को इस तरह से समझते हैं। और वाक्य शब्दों पर आधारित है, शब्द हमारे लैंग्वेज पर आधारित है। इसलिए हम कोई भी विषय को समझने के लिए हम शब्दों पर बल देते हैं, और शब्द को बनाकर, शब्द को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं। और वाक्य बनाने का मतलब ही है उसे सुव्यवस्थित करते हैं जी। कि प्रेडिकेट कहाँ होना चाहिए, और सब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, सही बात, कंजक्टिव कहाँ होना चाहिए, यानी संयोजक कहाँ होना चाहिए। इस तरह से लॉजिक में 3 कंसेप्ट आया, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कंजक्ट। ये लॉजिक है, और यही लॉजिक हमारा बेस है, आधार है। और यही कारण है कि हम लोग जो लॉजिक समझाते हैं क्लास में, तो इसीलिए समझाते हैं कि तुम कॉलेज में इंटर किए हो, तुम प्रौढ़ हो चुके हो, अब तुम्हारे बोली में दम होना चाहिए। और दम लाने के लिए, तुम्हारे भाषा में दम लाने के लिए लॉजिक इज मस्ट। लॉजिक चाहिए तुमको। और यही कारण कहते हैं सब लोगों को कि आपका लॉजिक क्या है, आप किस तरह से लॉजिक देना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भी विद्वान लोग हैं, बिना लॉजिक के आगे नहीं बढ़ सकते। लॉजिक को समझना जरूरी है, इसलिए हम लोग लॉजिक पढ़ाते भी हैं और लॉजिक हम पढ़ते भी हैं। बहुत अच्छे से बताया पापा आपने कि लॉजिक क्या है, और मुझे समझ में भी आया। तो अगला वीडियो भी मैं बनाऊंगी दर्शन के बारे में, कि दर्शन क्या है। तुम समझी पूरा कि नहीं? जी पापा, समझे। हाँ, आज का क्लास हो गया। हाँ, आज का हो गया।